रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे बीजेपी की तरफ से। लुधियाना से हारने के बाद केंद्र में मंत्री बनाया था बीजेपी ने। रवनीत सिंह बिट्टू बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राजस्थान से बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को अपना उम्मीदवार बनाया। पंजाब के बड़े नेता हैं, पहले कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में बाद में शामिल हुए। हालांकि लुधियाना से चुनाव हार गए, फिर भी केंद्र में मंत्री बनाए गए और अब राज्यसभा से बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे बीजेपी की तरफ से। रवनीत सिंह बिट्टू बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा वक्त में नेता हैं और अब संगठन ने इनके लिए राजस्थान से राज्यसभा जाना तय किया है। राजस्थान से बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे राज्यसभा के। बुधवार को अपना नामांकन रवनीत सिंह बिट्टू दाखिल करेंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब इनको केंद्र में मंत्री बनाया गया था। अपना मंत्री पद इन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद दफ्तर में अपना काम संभाला। ये कुछ दिनों पहले की तस्वीरें। रवनीत सिंह बिट्टू केंद्र में मंत्री हैं और अब राज्यसभा जाने के लिए संगठन ने इनके लिए योजना बनाई है। राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे राज्यसभा के लिए। बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे रवनीत सिंह बिट्टू। लुधियाना से हारने के बाद केंद्र में मंत्री बनाए गए थे। केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो अब राजस्थान से राज्यसभा पहुंचने के लिए जिनकी योजना बनाई गई है। रवनीत सिंह कल यानी बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राजस्थान से बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। रवनीत सिंह बिट्टू बुधवार को दाखिल करेंगे अपना नामांकन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पर राज्यसभा के लिए कैंडिडेट के तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू का नाम फाइनलाइज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान कोटे से इनको राज्यसभा भेजे जाने की योजना बनाई गई है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सोमू, कई अटकलों के बाद अब नाम क्लियर हुआ है। राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू का नाम सामने आया है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? कल जब वो नामांकन भरेंगे, कहाँ भरेंगे नामांकन, कहाँ पहुंचेंगे, क्या है पूरा अपडेट? जो है वो पहले से भी चर्चा में था और इसलिए चर्चा में था क्योंकि लुधियाना की सीट से वे चुनाव हार चुके थे। बावजूद इसके केंद्र में उनको मंत्री बनाया गया था। 6 महीने के अंदर उनको किसी सदन का सदस्य होना था और राजस्थान इसलिए उनके लिए मुफीद जगह थी क्योंकि पंजाब से सटा हुआ राज्य है राजस्थान। और खासतौर पे जो राजस्थान के वे जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है उसकी राजनीति को पंजाब की राजनीति प्रभावित करती है और यहाँ से वो सटा हुआ है, इसलिए वहां पर असर होता है। इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू का नाम जो है वो पहले से चर्चा में था और अंतिम रूप से उनके नाम पे मोहर लगी। कल क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है, कल वे यहाँ पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा वो पहुंचेंगे क्योंकि विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं वही इसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं। वहीं पर जो उनका नामांकन है वो दाखिल होगा। 22 तारीख को स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद ही उसके बाद नामांकन वापस लेने की भी तारीख है और नामांकन वापस लेने की तारीख बीतने के साथ ही उनके नाम का आधिकारिक रूप से ऐलान हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे इस सीट पर अपना उम्मीदवार जो है वो नहीं भेज रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार भेजने की स्थिति में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो पर्याप्त संख्या उपलब्ध है जिसके आधार पर पार्टी अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकती थी। लेकिन अब उनका निर्विरोध चुना जाना कमोबेश तय हो चुका है। कल वे नामांकन दाखिल करेंगे। पहले कई नाम चर्चा में थे जिनमें ज्योति मिर्धा का नाम था, सतीश पूनिया का नाम चल रहा था, राजेंद्र राठौर और सीआर चौधरी भी रेस में बताए जा रहे थे। लेकिन अंतिम रूप से जो मुहर है वह रवनीत सिंह बिट्टू के नाम पर लगी है जो कि अभी केंद्र में मंत्री हैं। बिल्कुल सोमू, तमाम नामों की अटकलों के बीच अब रवनीत सिंह बिट्टू का नाम फाइनलाइज हुआ है और उसको अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक इक्वेशन के हिसाब से देखें, उनके गणित के हिसाब से देखें, जिस तरह आपने भी बताया कि अब अगले 6 महीने के अंदर, हालांकि कुछ टाइम हो गया है, लोकसभा चुनाव के बाद जब उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया तो 6 महीने के अंदर उनको किसी ना किसी सदन का हिस्सा होना था। रवनीत सिंह बिट्टू क्योंकि पंजाब के भी उनमें भी पकड़ रखते हैं और अल्पसंख्यक एरिया में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी के भी वो एक समय पे मजबूत नेता रहे, वहाँ से बीजेपी ने उनको अपनी तरफ, वो बीजेपी की तरफ आए। ऐसे में स्वाभाविक है कि एक नया वोट बैंक को साधने के लिए पंजाब में खासतौर पर रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी नहीं छोड़ सकती। ऐसे में लिहाजा उनको अब राज्यसभा की ओर भेजा जाएगा। बीजेपी के पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर सोमू इस फैसले को देखें तो ये कितना पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा बीजेपी को?
बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर पंजाब के लिए रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है और इसीलिए चुनाव हारने के बावजूद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राजस्थान के ख्याल से भी अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव के बाद कैबिनेट का गठन हो रहा था, तब सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को यहाँ पर मंत्री बनाया गया था और उस बीच वहां पर उपचुनाव होने थे। हालांकि उपचुनाव में टीटी चुनाव नहीं जीत पाए थे और उसी तरह का प्रयोग जो है अब यहाँ से उपचुनाव में फिर से किया गया है और उपचुनाव के जरिए रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। यह पूरा वो इलाका है जिस इलाके से इलाके में लगातार भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि क्योंकि सिख समुदाय जो है वो यहाँ पे राजस्थान की भी राजनीति में खास तौर पे अगर हम गंगानगर से सटा हुआ पूरा इलाका जो है वहां की राजनीति को वो प्रभावित करते हैं। इसलिए यहाँ से जब पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है तो पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि न सिर्फ पंजाब में इसका फायदा होगा बल्कि राजस्थान का भी वह इलाका जो पंजाब से सटा हुआ है और जहां पर पहले से भी पंजाब की राजनीति का असर रहा है, वहां पर पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। जो अभी हाल के चुनाव में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और उससे पहले जो विधानसभा में का उपचुनाव हुआ था, वहां पे पार्टी को जो नुकसान झेलना पड़ा है, आने वाले दिनों में उस नुकसान की भरपाई हो पाएगी, पार्टी को ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल सोमू, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे इस पॉलिटिकल अपडेट पर।